सिविलियन बालादस्ती के लिए दी गई कुर्बानियों को किसने जाहिरी चमक दमक के लिए तहस नहस करके रख दिया? नवाज शरीफ को सबसे ज्यादा नुकसान ताकतवर मुखालफी ने नहीं तो किसने पहुंचाया? आईनी इशू पर स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? जंग कॉलम्स। रोजाना जंग के कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम आंखों का तारा इसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान में यह अमर खुश आइंदी कहा जाएगा कि 2018 की असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील हो गई। यूं नून लीग की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत भी फारिग हो गई। इससे पहले इस असम्बली की मुंतखब करदा पीटीआई हुकूमत पिछले साल अप्रैल 2022 में हटाई गई तो वो भी तमाम तर मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद बहरहाल एक आईनी इकदाम ही था जिसके खिलाफ पीटीआई चेयरमैन ने मुनाफरत का एक तूफान उठाए रखा। अमेरिका से लेकर मोहसिन नकवी तक बशमूल जनरल बाजवा किस किस पर इल्जामात की बौछार नहीं की। ये अलग बात है कि उनके अपने साथी अब उनसे लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। इसके बिलमुकाबिल हम 2017 में नवाज शरीफ के हटाए जाने को मुलाहिजा करते हैं तो तस्वीर का रुख उसके कतई बरक्स नजर आता है। नवाज शरीफ का तो कोई मेंबर असम्बली नहीं टूटा था, क्या उन पर ताकतवरों की काविशें नहीं हुई होंगी? मगर उनकी पार्टी के मेंबरान असम्बली समेत इत्तेहादी पूरी इस्तेकामत के साथ आखिरी वक्त तक उनकी हिमायत में बुनियाने मरसूस बने पाए गए। 2022 में नून लीग की क़यादत अगर सियासी बालिग नज़री का मुजाहरा करती तो कभी इस तबाह हाल मईशत और अबतर सियासी सूरत हाल में इक़्तिदार के संघासन पर विराजमान होने की कोशिश ना करती। बदले हुए हालात से फ़ायदा उठाने की बेहतरीन सूरत यही थी कि ये लोग खुद हुक्मरानी में शामिल होकर कोयलों की दलाली में मुंह काला करने के बजाय दीगर अपोजिशन या इत्तेहादियों को आगे करते और ख़ुद पीछे रहकर उन्हें सहारा दिए रखते। इसका फ़ायदा ये होता कि आज उनकी मकबूलियत नवाज शरीफ दौर की तरह बुलंदियों पर होती। शहबाज शरीफ के फैसले ने नून लीग को कमज़ोर कर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि हमारे दो बालिग नज़र सियासतदानों मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ ने दहाइयों की मेहनत से सिविलियन बालादस्ती जिस कदर मनवाई या हासिल की थी वो सारी बर्बाद हो गई। और आज भी दो तीन बड़े चापलूसों ने कठपुतली का रोल इस कम ज़रफ़ी से निभाया है कि इस वक्त सिविलियन बालादस्ती नामी कोई चीज़ बची ही नहीं। आज छोटे बड़े तमाम मामलात और अहम फैसले कली तौर पर ताकतवरों की मुट्ठी में जा चुके हैं। यूं हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि आने वाले बरसों में सियासी कामयाबी के लिए मुकाबला इस बात पर होगा कि कौन कितना बड़ा खुशामदी और चापलूस बनने के लिए तैयार है। अगर किसी को शक है तो वो निगरानी के लिए आने वाले वजीर आजम काकड़ साहब का शान नजूल भी मुलाहिजा फरमा ले और सुबुकदोश होने वाले बुलंद परवाज के आखिरी बयानात भी सुन ले। फारिग होते हुए छोटे मियाँ साहब फखरिया कौम को ये बता रहे हैं कि मैं तो 30 बरस से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा रहा हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मैंने उनकी जो खिदमत की है उससे ये उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी वो मुझे खिदमत के ऐसे मौके से नवाजेंगे। आईनी तौर पर वज़ीर आज़म की हैसियत एक अवामी और कौमी कायद की होती है जिसका वक़ार और एहतराम हर ताकतवर से ताकतवर ओहदेदार और इदारे या महकमे पर लाजिम है। मगर मौसूफ उल्टी गंगा बहाते हुए हर लम्हा ताकतवरों की कसीदा ख्वानी करते पाए गए। जब मीडिया वालों की तरफ से इस नौ का सवाल उठाया जाता है कि आप क्यों हम वक्त ताकतवरों के गुन गाने और कसीदा पढ़ने में रद्बुल लिसान रहते हैं तो जवाब मिलता है कि इसमें क्या हर्ज है। बुलंद परवाज साहब इसमें यह हर्ज है कि इससे वजारत उज़्मा का बावकार ओहदा बेतौकीर होता है। 25 करोड़ आवाम की आन ताकत तले दब जाती है। आइन और जमहूरियत की सांसें उखड़ने लगती हैं। ताकतवर खुद को आका और वाइसराय समझते हुए कौम की गर्दनों पर सवार हो जाते हैं और नफसियाती तौर पर सियासतदानों को कमतर व हकीर ख्याल करने लगते हैं। सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो जाता है। वो मार्शल लगाए बगैर मार्शल के मज़े लूट रहे होते हैं। मियाँ साहब आपके भाई ने इतने तवील बरसों से सिविलियन बालादस्ती के लिए जो कुर्बानियाँ दी थीं आपने 16 महीने के ठाट बाट और आनियों जानियों की ज़ाहिरी चमक दमक के लिए उन्हें तहस नहस करके रख दिया है। 3 मरतबा मुंतखब होने वाले चट्टान जैसे मजबूत आसाब और इरादों वाले नवाज शरीफ को इतना नुकसान राहील बाजवा साकिब खोसा या 30 मार खान नहीं पहुंचा सके जितना आपने भाई भाई के खेल में पहुंचा दिया है। और बाकी का सर खैर से आपकी लाडली भतीजी ने पूरी कर दी। अगर आपने आंखों का तारा बने रहने के बजाय वजारत उज़्मा के वकार का कुछ ख्याल रखा होता तो आप इत्तेहादियों को एतमाद में लेते हुए निगरान वज़ीर आज़म के इशू पर स्टैंड ले सकते थे। राजा रियाज साहब बेचारे तो खुद नून लीग के टिकट के उम्मीदवार बनकर हाथ बांधे खड़े थे। जब आप खुद सरापा तस्लीम बने हुए थे तो वो कैसे नजरें उठाने की जुर्रत कर सकते थे। मेरे ख्याल में बेहतर था कि परवेज़ रशीद या फरदुल्ला बाबर में से किसी पर इत्तेफाक राय कर लिया जाता। अगर बलूचिस्तान की मजबूरी बन गई थी तो बाप के बजाय अख्तर मैंगल जैसे अताउल्ला मैंगल के बेटे से मशावरत की जा सकती थी। अगर आप कतई आईनी इशू पर स्टैंड लेने के बजाय ढेर हो गए तो फिर आंखों का तारा बनने पर फख्र करना बनता है या निदामत। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।